भाई चैप्टर नंबर 2 11 फिजिक्स यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ये चैप्टर में क्या करना है, वी हैव टू डिस्कस द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द measurement process. One of the important area in physics is a measurement of various quantities. So I have to discuss first some basics involved in this quantity measurements. तो उसका कुछ बेसिक्स शुरू करेंगे। What is a measurement? तो measurement मतलब कि comparing with some standard or the prototype reference. वो prototype reference already science फैटर्निटी ने पूरा प्री डिसाइडेड है, पूरा डिसाइड करके रखा हुआ है। ठीक है, जैसा आपने सुना होगा कि फॉर कंपेयरिंग द मास वी यूज अ प्लेटिनम इरिडियम बार विच इज केप्ट इन दैट इंटरनेशनल लैब। लेकिन यहाँ पे ये प्रोटोटाइप रेफरेंस एक इस तरह का रेफरेंस है जिससे हम लोग दूसरी क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं। थोड़ा समझने के लिए कि व्हाट इज मेंट बाय द प्रोटोटाइप रेफरेंस आप सुनिए। फॉर एग्जाम्पल समझो एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, बड़ा सा ऑब्जेक्ट और उसका साइज या उसका मास, ठीक है, या उसका कुछ भी और लाइक से वॉल्यूम आप अगर कंपेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक छोटा प्रोटोटाइप ले लेना होगा। यू हैव टू टेक इन अ स्मॉल प्रोटोटाइप एंड इन टर्म्स ऑफ दैट प्रोटोटाइप यू हैव टू एक्सप्लेन और यू हैव टू एक्सप्रेस द डायमेंशंस और द साइज और द मास एटसेट्रा ऑफ दैट लार्ज ऑब्जेक्ट। जैसे मैं बताऊँ, समझो एक 4 व्हीलर है, मान लो एक 4 व्हीलर है और आपको बताया गया 4 व्हीलर का मास बताओ, तो उसके लिए समझो आपको प्रोटोटाइप रेफरेंस बताया गया एक छोटा सा बाइसिकल, सपोज अ बाइसिकल। तो यू कैन से दैट के 4 व्हीलर्स मास और वेट, चलो वेट की बात करो, 4 व्हीलर्स वेट इज इक्वल टू 4 व्हीलर्स वेट इज इक्वल टू 500 टाइम्स बाइसिकल्स वेट। तो बाइसिकल का जो वेट है वो हमारा प्रोटोटाइप रेफरेंस हो गया। ठीक है, आज तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एडवांस सभी प्रोटोटाइप रेफरेंस ही बनाया करके स्टैंडर्ड रेफरेंस, ठीक है, जैसे 1 किलोग्राम है, 1 मीटर है, एटसेट्रा। सो इन शॉर्ट मेजरमेंट कुछ नहीं है, ये एक्चुअली वो जो हम लोगों ने जो स्टैंडर्ड जो बना के रखे उसके साथ में सिर्फ कंपेयर कर रहना है। ठीक है, सो दैट इज अ मेजरमेंट। सो इट इज अ बेसिकली कंपेरिजन से, बाकी कुछ नहीं है। इन फिजिक्स वे कम अक्रॉस वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, बहुत सारे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के साथ में यहाँ पे हम लोग काम करते हैं। देखो पहला समझ लेते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसके एक दो एस्पेक्ट, एक दो पहलू पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कि मेन इज दैट कि व्हाट इज द वे ऑफ प्रेजेंटिंग द फिजिकल क्वांटिटी। तो वे ऑफ प्रेजेंटिंग द फिजिकल क्वांटिटी इज दैट कि पहले तो फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड लिखा जाता है इनटू यूनिट, क्योंकि हर क्वांटिटी का एक पर्टिकुलर यूनिट होता है। जैसे आपने देखा होगा मास, हम लोग लिखते हैं 100 kg, लेंथ तो यू से दैट इट इज अ 5 मीटर। सी विदाउट दिस यूनिट द एक्सप्लेनेशंस ऑफ द क्वांटिटी इज बेसिकली is completely useless, it is a meaningless। क्वांटिटी का एक्सप्लेनेशंस मीनिंगलेस हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा यूनिट के बिना, है ना। कोई आपको पूछता है कि भाई इस कितना हैवी है, तो आप कहेंगे 10 यूनिट्स हैवी है, लेकिन 10 यूनिट्स क्या, तो आपको बताना पड़ेगा इट इज अ 10 kg। मतलब जो 1 kg जो प्रोटोटाइप रेफरेंस है उससे वो 10 kg हैवी है, लाइक दैट। आई मीन फॉलोड। सो एवरी क्वांटिटी इज बेसिकली प्रेजेंटेड एज अ मैग्नीट्यूड, इट्स मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट। जैसे हम लिखते हैं कि भाई ठीक है, हम लिखते हैं ना दैट इज 100 सेंटीमीटर 2 kg, हाँ ऐसे लिखते हैं ना लोग। जैसे कि फॉर एग्जांपल से 5 डिग्री सेल्सियस, ऐसे जो टेम्परेचर का यूनिट है, इस तरह से। फिजिक्स में बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी के साथ में काम करना है, टू डील विद न्यूमरस नंबर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो इसीलिए हम लोगों ने कुछ उनका सिंप्लीफिकेशन रखा है। सो आई हैव टू गो थ्रू दैट सिंप्लीफिकेशन फर्स्ट। आई मीन ओके, सो विल गो थ्रू दैट quick simplifications and the quick understanding of those physical quantities। Actually उनको 3 parts में divide किया गया है। One is a fundamental quantity, second is a derived quantity, and there is a third type also, that is a supplementary quantity। आज हम लोग discuss supplementary quantity के लिए नहीं करने वाले। Supplementary quantity includes that is a plane angle and solid angle, उसका बात यहाँ पे नहीं करने वाले। हम सिर्फ बात करने वाले हैं दैट इज अ फंडामेंटल और द बेसिक क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटीज आर ऑफन नोन एज अ, उसे हम लोग कुछ बेसिक क्वांटिटी भी कहेंगे, दैट इज अ बेसिक क्वांटिटी। दूसरी होती है डिराइव्ड क्वांटिटी। चलो फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए बात करें, वो ऐसी क्वांटिटी है जिनको और ज़्यादा सिंप्लीफिकेशंस नहीं हो सकता है, विच कांट बी ऑब्टेन फ्रॉम एनी अदर्स सिंप्लीफाइड क्वांटिटीज और एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब उनका और ज़्यादा सिंप्लीफिकेशंस पॉसिबल नहीं है। ऐसे क्वांटिटी को हम लोग क्या कहेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी। इन फिजिक्स
ये फंडामेंटल क्वांटिटी हम लोगों ने नोट करके रखी। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटी का आपको लिस्ट याद रखना है और उसके साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंटली हाउ टू रिमेंबर द सिंबल्स ऑफ दिस फंडामेंटल क्वांटिटी आल्सो। तो लेंथ का L होता है, मास को हम लोग m से डिनोट करते हैं, टाइम्स सिंबल इज अ कैपिटल T। टेम्परेचर के लिए ये सारी फंडामेंटल क्वांटिटी वो कहीं और से आ ही नहीं सकती है। लेंथ, इसका और सिंप्लीफिकेशन हम क्या कर सकते, कुछ भी नहीं। मास, उसका और सिंप्लीफिकेशन क्या कर सकते, कुछ भी नहीं, लाइक दैट। आई मीन सो दिस आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। सिंबल्स देखते चले, यहां तक मैंने बताया। से टेम्परेचर थीटा लिखा जाता है उसका सिंबल्स के तौर पे, या फिर उसका केल्विन लिया जाता है, के इज अ केल्विन, उसका केल्विन सिंबल यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या सिंबल यूज किया जाता है, दैट इज अ आई, ठीक है, आई। अमाउंट उसको हम लोग n से बताते हैं, ठीक है, एंड दैट इज एन अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। लास्ट वन इज अ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। आपको सबसे ज्यादा जो जरूरत पड़ने वाला है दैट इज दिस LMT और थोड़ा बहुत थीटा, इसकी जरूरत पड़ेगी। इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ा एम्पियर। देखो यहाँ पे थोड़े सिंबल्स ऐसे भी हो सकते हैं, कहीं पे आप देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल उसका यूनिट से लाया गया, दैट इज एन एम्पियर, तो वो भी उतना ही वैलिड है। उस सिंबल I यूज करो, A यूज करो, बहुत सारी जगह पे आपको मतलब A, आपके टेक्स्ट बुक वगैरह में आपको A मिलेगा तो भी चलेगा। यहाँ पे देखो ये सॉरी दिस टेम्परेचर, यहाँ पे केल्विन, तो यहाँ पे इसीलिए मैंने कहा कि थीटा भी यूज किया जाता है, केल्विन भी यूज किया जाता है। ये लास्ट जो कॉलम है उसको मैंने बेसिक यूनिट का कॉलम रखा है कि कौन सी क्वांटिटी ज्यादातर कौन से यूनिट में प्रीफर की जाती है। प्रीफर्ड वन वही यूनिट नहीं होता है, हम जानते हैं देयर आर MKS, CGS एंड FPS। आज यूनिट का बात नहीं होगा, आज सिर्फ हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी एंड बेस्ड ऑन दैट कुछ डायमेंशंस का बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो लेंथ यूनिट मतलब हम लोग जानते हैं कि दैट इज L, सॉरी L इज L, इट इज अ मीटर, M सिंबल यूज किया जाता है उसके यूनिट के लिए। मास kg में, टाइम सेकंड में, टेम्परेचर केल्विन, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इन एम्पियर, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, फिजिक्स इट इज अ मोल, SI लिया गया, मोल को SI लिया गया। इलेक्ट्रिक करंट सॉरी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका सिंबल C है, ये कैंडेला कहते हैं, इसका जरूरत ज्यादातर आपको नहीं पड़ने वाला है। तो आप ये 4 जो 5 जो ऊपर वाली जो क्वांटिटी उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना। मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस वन, हाउ टू रिमेंबर दिस सिंबल्स। आपको पूरा ये सिंबल्स याद रखना है। क्यों? तो अब यहाँ पे आएंगे तो आपको समझ में आएगा और फिर हम लोग थोड़ा आगे और डिस्कस करेंगे। लुक एट दैट, दिस आर द डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब डिराइव्ड क्वांटिटी और फंडामेंटल में क्या डिफरेंस है? तो फंडामेंटल क्वांटिटी का आगे सिंप्लीफिकेशंस पॉसिबल नहीं है, लेकिन डिराइव्ड क्वांटिटी ऐसे कि जिसका और सिंप्लीफिकेशंस पॉसिबल होता है। उसका मतलब कि दिस क्वांटिटीज आर ऑब्टेन फ्रॉम द फंडामेंटल्स, वो फंडामेंटल्स लेके आए हम लोग। फंडामेंटल क्वांटिटी का कुछ प्रॉपर कॉम्बिनेशंस, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन्स से हम लोगों ने डेफिनेशंस वो पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के लिए सेट किया है, और वहां से जो क्वांटिटी बाहर आई है उसे हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी कहेंगे। जैसे आप कहेंगे मतलब ये वो क्वांटिटी है जो प्रॉपर कॉम्बिनेशंस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी से बनाई जाती है, ठीक है। जैसे आप थोड़ी बहुत तो जानते हैं, दैट इज अ वेलोसिटी। लुक एट दैट, वेलोसिटी इज इक्वल टू दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। चलो डिस्प्लेसमेंट एक तरह का लेंथ ही है, मतलब ये किसका कॉम्बिनेशंस किया गया? सो दिस इज द कॉम्बिनेशंस ऑफ अ लेंथ अपॉन टाइम का कॉम्बिनेशन है। लेंथ भी फंडामेंटल, ठीक है, और टाइम भी फंडामेंटल, तो लेंथ और टाइम का कॉम्बिनेशन है। जैसे कि डेंसिटी, डेंसिटी किसका कॉम्बिनेशन है? दैट इज अ मास एंड अ वॉल्यूम। वॉल्यूम में आएगा तो लेंथ से ही आएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। ये आपको 3 बार लेंथ लेनी पड़ेगी, तो लेंथ से ही आया है। तो ऐसी जो क्वांटिटी जो आगे और सिंप्लीफाई करके उनको फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में दिखाया जा सकती है, मतलब उनको और सिंप्लीफिकेशंस इन द फॉर्म ऑफ दैट फंडामेंटल क्वांटिटी इज पॉसिबल। ऐसे क्वांटिटी को तो हम लोगों ने डिराइव क्वांटिटी नाम दिया है, थोड़ा सिंपलेस्ट, ठीक है। अब सुनो, यहां पे इन दिस चैप्टर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रिलेटेड टू द फिजिकल क्वांटिटी स्टडी इज इंक्लूडेड, और वो हमें स्टडी करने हैं डायमेंशंस। तो डायमेंशंस क्या है, उसका क्या यूजफुलनेस है, उसकी अभी हम लोग बात करेंगे। लुक एट हियर, डायमेंशनल इक्वेशंस एंड फॉर्मूला। पहले शुरुआत करते हैं डायमेंशनल इक्वेशंस है ना, फॉर्मूला। क्वांटिटी, अब यहां पे जब मैं क्वांटिटी की बात करूं तो सुनना, ज्यादातर केस में हम लोग मतलब डिराइव क्वांटिटी की बात करेंगे। तो लुक एट दैट, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लो, उसको आपको एक्सप्रेस करना है। इट इज टू बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ अ सिंबल्स ऑफ बेसिक क्वांटिटी, दैट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। मतलब ये मैंने बताया ना, ये जो सिंबल्स है, ये जो सिंबल्स है, ये सिंबल्स इनके फॉर्म में आपको किसी भी डिराइव क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है, तो जो एक्सप्रेशन बनेगा उसे ही कहा जाता है, दैट इज नोन एज अ डायमेंशनल इक्वेशंस।
हम कुछ एग्जांपल लेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा डायमेंशनल इक्वेशंस के, ठीक है। फॉर एग्जांपल यही एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो आपको दिखाना है वेलोसिटी, सिंबल ले लेते हैं v, तो v इज इक्वल टू दैट इज क्या कहा मैंने, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, ओके, इट इज अ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखो v का सिंबल v लिख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट एक तरह का लेंथ ही है, दैट इज अ शॉर्ट ऑफ अ लेंथ, ओके। सो डिस्प्लेसमेंट मतलब एक लेंथ है, लेंथ, तो लेंथ का सिंबल क्या लिया गया है यहाँ पे, देखो यहाँ पे दैट इज l। टाइम, टाइम का सिंबल क्या है भाई, टाइम सिंबल इज अ कैपिटल T। सो लुक एट दैट, उसको इस तरह से लिखा जाता है, दैट इज अ LT-1। तो इस तरह से हम लोग जो लिखते हैं कि भाई वेलोसिटी इज रिटन एज अ LT-1, उसे कहा जाता है डायमेंशनल इक्वेशंस, दैट इज नोन एज अ डायमेंशनल इक्वेशंस। कुछ इस तरह से मेथड निकाले कि जब भी वो डायमेंशनल इक्वेशंस हो, आपको जो फिजिकल क्वांटिटी उसको अगर स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे तो अच्छा है, नॉट मैंडेटरी, लेकिन रखेंगे तो अच्छा है कि पता चलता है कि भाई वी आर गोइंग फॉर द डायमेंशनल इक्वेशंस। So what is the dimensional equations? Any physical quantity when expressed in form of a symbols of a fundamental quantity, that is known as the dimensional equations. उसमें अगर आप सिर्फ राइट साइड पे ध्यान देंगे, समझो ये देखो, लुक एट दैट, दिस वन, इसके ऊपर अगर समझो आप सिर्फ फोकस करेंगे LT-1, तो सिर्फ जो डायमेंशनल इक्वेशन में जो राइट हैंड साइड जो पार्ट जो दिखाई देता है वो हमारा होता है दैट इज अ डायमेंशनल फॉर्मूला। मैं सिर्फ उसको फॉर्मूला लिख रहा हूं, सो दैट इज अ डायमेंशनल फॉर्मूला, जो राइट साइड वाला that is a dimensional formula and complete expression is a dimensional equations। अब काम की बात आती है, that is a dimensions। dimensions क्या है, तो जो आपने जो डायमेंशनल इक्वेशंस जो लिखा उसमें जो फंडामेंटल क्वांटिटी के जो भी सिंबल्स हैं उनके पावर्स क्या है, what are the powers, look at that, power of this fundamental quantities which are present in the dimensional equations known as a dimensions। तो ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी जो अंदर जितनी भी आई, ये क्वांटिटी का पावर क्या है, दैट पावर इज नोन एज अ डायमेंशंस। देखो यहाँ पे इस तो जनरली ऐसे प्रेजेंट किया जाता है क्योंकि वी बिलीव इन MLT सिस्टम्स, तो जो क्वांटिटी नहीं है वो क्वांटिटी भी दिखाई जाती है, कौन सी, फंडामेंटल। तो यहाँ पे m नहीं है लेकिन फिर भी दिखाना है, तो मैं उसको m0 कह दूंगा, बिकॉज m0 दैट मींस इट इज अ 1 हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज देन LT-1। तो कोई आपको पूछे कि भाई डायमेंशनल इक्वेशंस, यस इट इज M0 LT-1, बट व्हाट आर द डायमेंशंस, तो डायमेंशंस ऑर्डर में लिखेंगे, दैट इज 0, 1 एंड -1। ये जो है ये दिस आर द डायमेंशंस ऑफ द वेलोसिटी, उसे कहा जाता है डायमेंशंस ऑफ द वेलोसिटी। तो जो आपको जो डायमेंशनल इक्वेशंस में फंडामेंटल क्वांटिटी के जो पावर दिखा देते हैं, पावर जो अपीयर होते हैं ना, द पावर्स ऑफ दिस फंडामेंटल क्वांटिटीज इन द डायमेंशनल इक्वेशंस नोन एज अ डायमेंशंस, उसे ही डायमेंशंस कहा जाता है। इसका क्या यूजफुलनेस है, ये सब क्यों किया जाता है, दैट एज द डिस्कशन प्रोग्रेसेस विल गेट टू नो दैट कि भाई इसका क्या है, ठीक है। अब एक हम ये करेंगे कि विल टेक द वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज एंड विल ट्राई टू राइट द डायमेंशंस ऑफ दोस वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। लेट्स प्रैक्टिस सम फिजिकल क्वांटिटीज डायमेंशंस राइटिंग। देखो कुछ प्रैक्टिस करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस कैसे लिखे जाएंगे। तो कुछ क्वांटिटी लेते जाते हैं और उसका डायमेंशंस लिखते चलते हैं, समझ में आ गया। डायमेंशंस आपको दिखाना है फंडामेंटल क्वांटिटी के सिंबल में। सिर्फ डायमेंशंस लिखने के लिए क्या इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि आपको वो क्वांटिटी का एक्सप्लेनेशंस पता होना चाहिए। यू शुड नो दैट कि हाउ द क्वांटिटी इज एक्सप्लेन। और ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप उसका इक्वेशन भी जानते हैं, मतलब उसका जो एक्सप्लेनेशन इक्वेशन है वो भी आप जानते हैं, जैसे कि वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एंड लाइक दैट। हमें तो जैसे वेलोसिटी तो देख चुके हैं, तो और एक क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं। चलो समझो आपको लिखना है डायमेंशंस किसके, एक्सेलरेशंस। एक्सेलरेशन इज ए, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एक्सेलरेशन, दैट इज अ चेंज इन अ वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो हम जानते हैं दैट इज अ, ये आपको आना चाहिए कि भाई दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखो चेंज इन वेलोसिटी भी है तो एक तरह का वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ अ वेलोसिटी। तो मतलब उसका डायमेंशनल इक्वेशंस कैसे लिखा जाएगा, दैट इज वेलोसिटीज डायमेंशंस कैसे लिखेंगे हम लोग, ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया, दैट इज LT-1 अपॉन टी। सो इट्स डायमेंशंस आर LT-2, या फिर डिटेल में लिखना है, सो दैट इज M0 LT-2, दैट इज एक्सेलरेशन डायमेंशन। ये एक्सेलरेशंस का डायमेंशंस आ गया। इसी तरह से आपको फोर्स का डायमेंशंस लिखना है, दैट इज अ फोर्स। फोर्स सिंबल इज F। कैसे दिया जाता है फोर्स, आपने पढ़ के आया है ना,
दैट इज अ मास इनटू एक्सेलरेशन, सो इट इज अ मास इनटू एक्सेलरेशन। ऐसे इक्वेशन आपको सिर्फ आना चाहिए, बाकी का काम इजी हो जाता है। सो दैट इज अ मास इनटू एक्सेलरेशन। तो चलो उसके डायमेंशंस लिख दीजिए, यहाँ पे लिख लो। सो दैट इज अ डायमेंशनल इक्वेशंस कैसे लिखा जाएगा, मास उसका सिंबल m है, एक्सेलरेशंस ऑलरेडी हमारे पास डायमेंशंस आ चुके हैं, क्या उसके डायमेंशंस, दैट इज LT-2। सो द डायमेंशंस आर 1 1 -2, डायमेंशंस लिखना होगा तो दिस इज डायमेंशनल इक्वेशंस, डायमेंशंस आर 1 1 -2 बाय करेक्ट और नॉट। फोर्स के बाद में और एक ट्राई करते हैं हम लोग, विच वन, दैट इज अ प्रेशर की बात करेंगे। सो प्रेशर इज अ P विच इज इक्वल टू देन F/A, प्रेशर इज अ मतलब फोर्स अपॉन एरिया, आई मीन इट इज अ फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन आपका आ चुका है, व्हाट इज इट, इट इज ML-T-2, यही से उठा कर लगा दो, डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया क्या होता है, एरिया फॉर एग्जांपल से आपने एरिया देखा होगा मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, नॉट, इट इज अ लेंथ इनटू लेंथ, एरिया इज अ लेंथ इनटू लेंथ, है ना, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू लेंथ। अगर सर्कल होगा तो पाई r स्क्वायर, वो भी लेंथ स्क्वायर ही है, पाई का कोई डायमेंशन नहीं है। सो दैटफॉर एरिया इज अ L स्क्वायर। L स्क्वायर का सिंप्लीफिकेशंस करेंगे तो उसका डायमेंशनल इक्वेशंस कैसे बन जाएगा, दैट इज m is m L1 2, so that is L-1, so that means the dimensions are 1 -1 -2 are the dimensions of a pressure। ये प्रेशर का डायमेंशंस हो जाएगा, है कि नहीं। कुछ और ट्राई करते हैं, जैसे वर्क का डायमेंशन लिखते हैं। देखो याद रखो, वर्क का जो डायमेंशंस है वो एनर्जी का भी डायमेंशंस है। अब प्रूव भी किया जा सकता है, वी कैन सर्टेनली प्रूव इट, विल सी द प्रूफ, आई मीन मैं दिखा देता हूँ आपको। पहले वर्क का डायमेंशंस पे ध्यान दो, व्हाट इज द वर्क। तो देखो अगर आप वर्क देखेंगे तो आपने पढ़ के दैट इज अ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, भाई करेक्ट और नॉट, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपने फोर्स के डायमेंशंस ऑलरेडी निकाल के रखे, दैट इज ML-T-2, डिस्प्लेसमेंट इज L, सो देयरफॉर इट इज ML-T-2। ठीक है भाई, जानते हैं। अब एनर्जी, अब जो एक एनर्जी जानते हैं वो एनर्जी ले लो, जस्ट टेक एनी ऑफ द एनर्जी दैट यू नो। फॉर एग्जांपल से आई सपोज यू नो द पोटेंशियल एनर्जी, यू नो द काइनेटिक एनर्जी, चलो काइनेटिक एनर्जी ले लिया जाए, लेट्स टेक द काइनेटिक एनर्जी। आप काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल जानते हैं, सिर्फ दिखाना चाहता हूं कि एनर्जी एंड वर्क हैविंग द सेम डायमेंशंस। सो लेट्स टेक द काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी पे है तो एक तरह का एनर्जी है, सो दैट इज अ काइनेटिक एनर्जी। देखते हैं काइनेटिक एनर्जी के क्या डायमेंशंस निकलेंगे। मैंने कहा उसका एक्सप्लेनेशन आपको आना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv², है ना, वो तो हम लोग लोअर स्टैंडर्ड में करके, दैट इज mv²। चलो हाफ कोई डायमेंशन नहीं, उसको निकाल दिया जाता है, जैसे दिस इज अ काइनेटिक एनर्जी, उसको ऐसे दिखाते हैं, दैट इज एनर्जी बेसिकली, हाफ नहीं आएगा। मास इट इज m, वेलोसिटी अभी हम लोगों ने लिखा, वेलोसिटी इज LT-1 टू द पावर 2, सो अल्टीमेटली ये पावर देखो ML-T-2, ये देखो, ये यहाँ पे ये देखो और ये देखो, मतलब एनर्जी एंड वर्क आर हैविंग द सेम डायमेंशंस। हर तरह की एनर्जी, चाहे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, चाहे वो मैकेनिकल एनर्जी लाइक काइनेटिक पोटेंशियल्स हो, चाहे वो थर्मल एनर्जी, एनर्जी और वर्क के डायमेंशंस एक ही रहेंगे, ठीक है। सो दैट इज एन एनर्जी डायमेंशंस। और कुछ ले लिया जाए, दैट इज अ पावर। तो आपको मालूम है पावर इज, उसका बेसिक डेफिनेशन आना चाहिए, दैट इज अ वर्क डन पर यूनिट टाइम, सो इट इज अ वर्क अपॉन टाइम, इट इज अ वर्क डन पर टाइम। तो वर्क के डायमेंशंस आप निकाल चुके हैं, कहाँ है, ये रहे। सो इट इज अ ML-T-2 अपॉन दैट इज अ T, भाई एग्री और नॉट, क्या हो जाएंगे इसके डायमेंशंस, इट इज अ ML2 दैट इज अ T-3, दैट इज अ डायमेंशंस ऑफ अ पावर। ये पावर के डायमेंशंस, मतलब डायमेंशनल इक्वेशंस। तो डायमेंशंस क्या होगा, 1 2 -3, समझ में आ रही बात। चलो कुछ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी ले ली जाए, है ना, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। ऐसे आप जो भी क्वांटिटी का इक्वेशन जानते हैं उसका आप निकाल सकते हैं। चलो एक और लिख लो, दैट इज अ डेंसिटी। डेंसिटी का सिंबल हम लोग ज्यादातर रो यूज करते हैं, जैसे इट इज अ डेंसिटी। चलो डेंसिटी भी लिख लिया जाए। सो व्हाट इज अ डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट, इट इज अ मास अपॉन वॉल्यूम, मास इज अ m अपॉन वॉल्यूम L3, या फिर आप बोल दो इट इज अ ML-3, क्या लिखेंगे हम लोग उसका, ML-3, करेक्ट है ना। तो ये हो गया आपका डेंसिटी के डायमेंशंस हो गए। चलो कुछ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर लीजिए, लेट्स नो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज डायमेंशंस। तो कोई भी ले लो, बेटर होता है कि आप शुरू करो चार्ज से। चार्ज से शुरू करेंगे तो हम लोग चार्ज का डायमेंशंस लिखने की ट्राई करेंगे, दैट इज अ चार्ज। चार्ज का बेसिक सिंबल्स क्यों लेते हैं हम लोग, रिमेंबर चार्ज एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है। तो कहाँ से आएगा, तो चार्ज लाने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, हमें करंट का हेल्प लेना होगा।
सो करंट इज इक्वल, करंट क्या डिफाइन करते हैं हम लोग लोअर स्टैंडर्ड में भी उसको डिफाइन कर चुके। करंट इज अ चार्जेस फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, मतलब चार्ज जो फ्लो कर जाते हैं यूनिट टाइम में, बराबर, और इन ए गिवन टाइम, दैट इज नोन एज अ करंट। सो देयरफॉर क्यू क्या, पहले क्यू क्या फर्स्ट क्लास इक्वेशन बना दो, तो क्यू इज इक्वल टू, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, क्यू इज इक्वल टू व्हाट, इट इज अ आई टी, ठीक है। अब उसका डायमेंशनल इक्वेशंस लिखा जाएगा, करंट के डायमेंशंस, देखो करंट के डायमेंशंस या तो सिंबल आई यूज किया या ए, हम लोग ए यूज करेंगे, विल प्रेफर ए, सो दैट इज अ ए सिंबल फॉर करंट एंड टी इज अ टाइम, सो चार्ज डायमेंशंस आर 80 लिखेंगे। इट इज एन 80 इज अ प्रीफर्ड वन, हम लोग ए प्रीफर करेंगे, सो दैट इज एन 80 चार्ज डायमेंशंस। इसी तरह से इलेक्ट्रिक क्वांटिटी और आती है, दैट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा वाला, पोटेंशियल, आपने वोल्टेज का नाम सुना है ना भाई, दैट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। चलो पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस जिसका सिंबल होता है वी, वोल्ट, बात सुना होगा आपने, वी के बारे में सुना है ना आपने, पोटेंशियल डिफरेंस, सो दैट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, कैसे डिफाइन किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस? कुछ नहीं, आपको आगे चलकर और फिजिक्स में उसके बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन, और ज्यादा आपको स्टडी करना है, लेकिन अभी इतना याद रखो, दैट इज अ वर्क रिक्वायर्ड। ये कुछ वर्क चाहिए हमें, किसके लिए चाहिए? एक चार्ज को डिस्प्लेस करना, करवाने के लिए, जस्ट टू डिस्प्लेस अ चार्ज, द वर्क रिक्वायर्ड पर चार्ज, है ना, वर्क दैट इज रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस अ चार्ज। कितना डिस्प्लेस करवाना, क्या करवाना, वो जब आप स्टडी करेंगे, दैट इज अ करंट इलेक्ट्रिसिटी, तब आपको जाके समझ में आएगा। अभी सिर्फ इतना रखो, दैट इज अ वर्क पर चार्ज, दैट इज अ वर्क पर चार्ज, ऐसे लिख देते हम लोग, दैट इज अ वर्क पर चार्ज, ठीक है, वर्क पर चार्ज, दैट इज अ वर्क इन्वॉल्व इन डिस्प्लेसिंग द चार्ज बाय सम स्पेसिफिक डिस्टेंस है कुछ, वो जब आप स्टडी करेंगे तब आपको समझ में आएगा। चलो वर्क, तो वर्क के डायमेंशंस हम लोग निकाल चुके, दैट इज एन एनर्जी डायमेंशंस, क्या है उसका, दैट इज ml2 t-2 बाय, दैट इज अ वर्क डायमेंशंस डिवाइडेड बाय चार्ज, अभी हम लोग लिखे हैं, दैट इज अ 80, एग्री और नॉट? तो क्या डायमेंशंस निकलेंगे, दैट इज अ ml2, इसमें कोई फर्क नहीं, t एक ऊपर जाएगा, दैट इज अ t-3 एंड a-1, दैट इज एन a-1। तो इस तरह से डायमेंशंस निकाले जाते हैं अलग अलग क्वांटिटी का। क्या आना चाहिए आपको से, आप किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशंस लिख सकते हैं, है ना, किसी भी, जैसे इसका डायमेंशंस हो गया 1 2 -3 -1, क्या हमें पता होना चाहिए, वो क्वांटिटी का एक बेसिक इक्वेशंस हमें आना चाहिए। सारे इक्वेशन आते हैं, फिर वो इक्वेशंस की जगह पे उनको पर्टिकुलर सिंबल से रिप्लेस कर दिया, दैट इज टू इन द फॉर्म ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी एंड यू कैन गेट द डायमेंशंस ऑफ एनी पर्टिकुलर क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशंस आ जाएगा, ठीक है। और कुछ हम लोग डायमेंशंस लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। So sometimes have to write the dimensions of a particular constant that is appearing in the equations, तो कभी कभी उसके डायमेंशंस की जरूरत पड़ती है, तो वो कैसे लाना वो भी सीख लेते हैं, इजी वन, जहां पे बाकी सारे डायमेंशंस आपको पता होना चाहिए। मान लो कि आपको एक इक्वेशन दिया गया है, दैट इज f इज इक्वल टू g इंटू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। दिस इज बेसिकली न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, ये ग्रेविटेशन का लॉ है, जहां पे F स्टैंड्स फॉर फोर्स, ये फोर्स है आपका, F कौन है भाई, चलो लिख देते हैं, दिस F इज अ फोर्स, ये आपका फोर्स है, दैट इज अ फोर्स, m1 m2 स्टैंड्स फॉर मासेस, मास है मतलब, एंड R स्टैंड्स फॉर द डिस्टेंस, और आपको बोला आप G के डायमेंशंस लेके आओ, जस्ट गेट दैट G's डायमेंशन। तो सीधी बात, जिसका डायमेंशंस लाना है उसको सब्जेक्ट बनाओ पहले, सो देयरफॉर G इज इक्वल टू, पहले G के फॉर्म में इक्वेशंस लिखा जाए, दैट इज f r स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2, बस फिर अप्लाई करते चलो। सो देयरफॉर अगर उसको सारे डायमेंशंस लिखे जाए, तो जिसका डायमेंशंस आपको थोड़ा तकलीफ देता है उसको साइड में रेफर करके ले लिया जाए। फॉर एग्जांपल से, वैसे इट शुड बी रादर इजी, आई मीन फॉर एग्जांपल से अगर आपको लगा f का कुछ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो डू इट दिस वे, दैट इज m इंटू a, दैट इज m l t-2, एक्सेलरेशन इज एन l t-2, तो फोर्स इज m l t-2 बाय, करेक्ट और नॉट? r डिस्टेंस है, और डिस्टेंस के क्या डायमेंशंस रहेंगे, l, सो डिस्टेंस इज अ l, सो दैट इज अ l स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2 दोनों मास है, तो दैट इज अ कैपिटल M टू कैपिटल M, सो दैट इज अ m स्क्वायर, तो उसके डायमेंशंस आ जाएंगे, दैट इज अ m-1, चेक करते चलो, दैट इज अ l क्यूब एंड t-2, so that is the dimension, these are the dimensions, -1 3 and -2 are the dimensions of a gravitational constant, कैपिटल G को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है। सो इस तरह से हम लोग डायमेंशंस लेके आ सकते हैं किसी का भी। चलो एक और क्वेश्चंस, कोई थर्मोडायनामिक के क्वेश्चंस पकड़ लेते हैं, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स एक फिजिक्स की ब्रांच, आगे चल के आप उसके बारे में ज्यादा स्टडी करेंगे।
गैसियस बिहेवियर को डिस्कस करने के लिए एक इक्वेशन लिखा गया है, व्हाट इज नोन एज अ पीवी इज इक्वल टू KT, जहां पे K जो है, दिस K इज नोन एज अ कांस्टेंट, एक्चुअली स्पीकिंग इट इज अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट है भाई? दैट इज अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और पूछा गया उसके डायमेंशंस लेके आओ, जहां पे P आपका प्रेशर है, V आपका वॉल्यूम है और T आपका टेम्परेचर है। दैट इज अ टेम्परेचर, ये आपका वॉल्यूम है, दिस इज अ वॉल्यूम है, और P आपका क्या है? P इज अ प्रेशर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, दैट इज अ प्रेशर। आपको बोला गया K का लेके आओ डायमेंशंस, तो नो प्रॉब्लम, हम ऐसा करेंगे, दैट इज अ K इज इक्वल टू, इट इज अ PV अपॉन T। अब आपको प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सबके डायमेंशंस आपको आने चाहिए। जिसका नहीं आता है वो थोड़ी तकलीफ देता है, सपोज फाइंडिंग इट अ बिट डिफिकल्ट, आई मीन, तो कोई ज्यादा परेशान हुए बिना उसका फौरन उसका इक्वेशन लिखने की ट्राई करनी है। देखे फॉर एग्जांपल से इट इज अ फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अभी इतना तो बेसिक तो आना चाहिए, दैट इज अ mL(T-2) डिवाइडेड बाय एरिया इज एन L²। तो प्रेशर इज अ mL-1, इट इज अ T-2, ये प्रेशर है। चलो सीधा शुरू हो जाना है फिर। सो लेट्स राइट द डायमेंशनल इक्वेशंस। प्रेशर क्या लिखा हम लोगों ने? mL-1, इट इज अ T-2, ठीक है। वॉल्यूम मतलब आपने सुना होगा मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, लीटर नहीं बात करनी है यहाँ पे, दैट इज अ मीटर क्यूब। मीटर क्यूब मतलब 3 बार लेंथ आएगी इसमें, लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ। तो डायमेंशंस ऑफ अ वॉल्यूम आर L³ होता है उसका, ठीक है। अब ये T टेम्परेचर का T है, दिस इज टेम्परेचर। या तो आप थीटा यूज कर सकते हैं या फिर K यूज कर सकते हैं। आप थीटा भी दिखा सकते हैं, आप K भी दिखा सकते हैं, ठीक है। चलो हम लोग K दिखाएंगे, दैट इज अ K फॉर टेम्परेचर है, K इज नॉट फॉर द कांस्टेंट। चलो K थोड़ा मिक्सअप जैसा लग रहा है तो हम लोग उसको थीटा यूज करेंगे, दोनों वैलिड है, थीटा या फिर केल्विन, ठीक है। तो ये उसके डायमेंशंस हो गए, थोड़ा शॉर्ट आउट करके लिख दिया जाए। सो दैट फॉर m इंटू -1 3 3 -1 दैट इज अ 2 T-2 एंड थीटा -1, ठीक है। तो mL2 T-2 थीटा -1 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। और डायमेंशंस क्या हो जाएंगे? 1 2 -2 एंड -1। तो इस तरह से कोई अगर आपको समझो कोई कांस्टेंट का फाइंड आउट करना है तो उसको सब्जेक्ट बना दो और कर लो। देखो आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे अगर समझो आपको बोला गया कि भाई हीट और एनर्जी है ना इन्वॉल्व इन थर्मोडायनामिक प्रोसेस इज गिवन एज अ Q इज इक्वल टू, चलो एक काम करते हैं, दैट इज अ NCP डेल्टा T, जहां पे Cp एक पर्टिकुलर थर्मोडायनामिक पैरामीटर है नोन एज अ स्पेसिफिक हीट, उसको स्पेसिफिक हीट किया जाता है। अब वो कैसे क्या डिफाइन करना उसकी आपको ज्यादा सोचना नहीं है। सो दैट इज अ स्पेसिफिक हीट कहा जाता है उसको, दैट इज अ स्पेसिफिक हीट। और बोला गया उसके ही डायमेंशंस लाइए, जहां पे n आपके मोल्स है, ये आपके मोल्स है, ये आपकी थर्मल एनर्जी जिसे हम लोग हीट कहेंगे बाद में, लेकिन ये एनर्जी है, दैट इज एनर्जी है। और ये आपका दैट इज अ डिफरेंस इन द टेम्परेचर, ये आपका टेम्परेचर डिफरेंस है, दैट इज अ टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब एक तरह का टेम्परेचर। तो क्या हम लोग Cp का इक्वेशन ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं, यहां पे कर दो। सो देयरफॉर व्हाट इज अ Cp देन, मैंने कहा उसको सब्जेक्ट बना दो। सो दैट इज अ Q अपॉन n डेल्टा T। अब Q क्या है हमारा? एक एनर्जी है, एनर्जी तो हम जानते हैं, एनर्जी इज नथिंग, इट इज अ mL2 T-2। अब n उसका सिंबल यूज करो n, या फिर उसको मोल भी लिखेंगे ना तो चलेगा, है ना। उसके लिए ज्यादातर ये प्रीफर आप देखेंगे, इसके लिए यू विल फाइंड दैट इज अ मोल, इट इज अ मोल। एंड टेम्परेचर हम लोगों ने थीटा में लिया हुआ है, दैट इज टेकन इन अ थीटा। तो ये उसको सिंप्लीफाई करके जो लिखा जाएगा दैट इज डायमेंशंस। सो दैट इज अ mL2 T-2, ऐसे उसको लिखा जाएगा, दैट इज अ मोल इनवर्स थीटा इनवर्स। आई होप यू नो दैट हाउ टू ऑब्टेन द डायमेंशंस ऑफ अ क्वांटिटी। अब उसका आगे चल के क्या यूजफुलनेस है, कहां पे हम लोग अप्लाई करने वाले हैं, क्या क्या है, उसका डिस्कशन हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। सिर्फ यहाँ पे सिर्फ आप ये डायमेंशंस के बारे में सब क्लियर करो, और कुछ भी रैंडम क्वांटिटी ले लो। जैसे 11th में आप बहुत सारे फिजिक्स चैप्टर स्टडी करने वाले हैं, वहां पे आपको बहुत सारी क्वांटिटी के साथ में पाला पड़ना है। यू हैव टू डील विद सो मेनी क्वांटिटीज, इन एवरी क्वांटिटी, हर क्वांटिटी के बारे में एक कॉमन क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, दैट इज व्हाट आर द डायमेंशंस। तो जैसे जैसे इक्वेशन आते जाएंगे वो इक्वेशंस में कोई एक कांस्टेंट होगा, एक पर्टिकुलर पैरामीटर होगा, उसका आपको डायमेंशंस निकालते रहना है, ठीक है। So that's it from this video lecture. I mean, in next video lecture we'll see what are the applications of the dimensional analysis and the other aspects.